साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है घमंड ना करे। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु एक साथ वन में जा रहे थे कि अचानक से विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, नारद जी, हम तो थक गए हैं, हमें प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो ले आओ। हमसे तो प्यास के मारे चला ही नहीं जा रहा है, हमारा तो गला सूख रहा है। अब ये सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए कि उनके होते हुए भला भगवान प्यासे रहें। नारद जी ने कहा, प्रभु अभी लाया, अब थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई दिया, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब नारद जी पहुंचे तब एक कन्या को देखकर नारद जी अपनी सुध बुध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। नारद जी ये भूल गए कि वो भगवान के लिए पानी लेने गए थे। कन्या भी समझ गई। वो जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर अपने घर की ओर भागी। नारद जी भी उसके पीछे हो लिए। अब कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। अब घर का मालिक नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। बड़ी विनम्रता और आदर के साथ घर का मालिक नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पांव धुलवाकर स्वच्छ आसन पर उन्हें बिठाया और उनके सेवा सत्कार में कोई कमी ना छोड़ी। साध संगत जी तब शांति के साथ उनके आगमन से अपने आप को धन्य बताते हुए योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो कन्या अभी जल का घड़ा लेकर आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अब घर का मालिक एकदम हैरान रह गया, लेकिन उसे खुशी भी हुई कि मेरी बेटी एक महान योगी और संत के पास जाएगी। घर के मालिक ने हाँ कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन के बाद शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या का विवाह उन्होंने नारद जी के साथ कर दिया और अपने ही गांव में उन्हें ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया कि उस पर खेती करके वो आराम से अपना पेट भर सके। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान कम ही जाता था। अपनी पत्नी के आगे नारायण को भी नारद जी भूल गए थे। दिन भर नारद जी खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, नारद जी की प्रसन्नता का पारावार न रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठरे भर जाते। नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गई। अब तो नारद जी को एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। वो हर समय उनके पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते या खेती में काम करते। अचानक एक दिन वर्षा के दिनों में तेज बारिश हुई। कई दिनों तक बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने ग्राम के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। किनारे तोड़कर नदी उफन पड़ी। चारों ओर पानी ही पानी। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया, पशु भी डूब गए, अनेक व्यक्ति मारे गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी अब क्या करते? उनके घर में जो कुछ भी कीमती थोड़ा बहुत सामान बचा था, उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पानी में से होते हुए जान बचाने के लिए वो अपने घर से बाहर निकले। बगल में गठरी, एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े, दूसरे से अपनी पत्नी को संभाले तथा पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लिए और एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे वो आगे बढ़े। पानी का बहाव बहुत तेज था,
ये भी नहीं पता चल रहा था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक से नारद जी ने ठोकर खाई और उनकी गठरी बगल से निकल कर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़े? उनके दोनों हाथ तो घिरे थे। उन्होंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, धन तो फिर भी कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर उनकी पत्नी एक गड्ढे में गिर गई और गोद का बच्चा बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ ना हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते हुए एक दूसरे को सांत्वना देते आगे कोई ऊंची जगह ढूंढते हुए बढ़ रहे थे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार से गड्ढे में से निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढते रहे। रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया था। अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके उनका कलेजा फटा जा रहा था। अब नारद जी की तो सारी गृहस्थी ही उजड़ गई थी। वो बेचारे क्या करते? किसे कोसते? अपने भाग्य को या भगवान को? भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया। उन्हें पुरानी सारी बातें याद आ गई कि वो यहाँ किसी लिए आए थे और यहाँ कहाँ फंस गए। उन्होंने सोचा, अरे भगवान विष्णु तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं तो उनके लिए जल लेने आया था और यहाँ मैं गृहस्थी बसाकर बैठ गया। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसाने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा उसी पेड़ के नीचे कर रहे होंगे? ये सोचते ही बाढ़ नदारद हो गई। गांव भी अंतर्ध्यान हो गया। नारद जी तो एक घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर भगवान उसी वृक्ष के नीचे लेटे थे। नारद जी को देखते ही भगवान उठकर बैठ गए और बोले, नारद तुम कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए हो या नहीं? अब नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और उनके आंसू बहने लगे। उनके मुंह से एक भी बोल नहीं निकला। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ ज़्यादा देर थोड़े ही हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि जैसे वर्षों बीत गए। अब नारद जी की समझ में आ गया कि ये सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को, उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। नारद जी को बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। जरा सी देर में उनका घमंड ढेर हो गया। वो पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। साध संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास कुछ है, हमने अथक परिश्रम, लगन और निष्ठा से अगर कुछ प्राप्त कर लिया है, चाहे वो अपार धन हो, शारीरिक शक्ति हो, भरा पूरा परिवार हो या फिर कोई ऊंची योग्यता, पद या यश हो, तो उस पर घमंड क्यों करना? क्या हमसे ऊपर और लोग नहीं हैं? क्या हम ही सर्वोपरि हैं? नहीं साध संगत जी, अनेक हमसे पहले भी हो चुके हैं और आगे भी होंगे। फिर घमंड कैसा? इसीलिए कभी भी घमंड ना करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।